एक प्रॉब्लम चल रही है लोगों के बीच में कि जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं और कुछ इंडिक ऑथर्स भी हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको लेकर के भ्रमित हैं कि इसी समय में ये ऋग्वेद लिखा गया होगा, क्योंकि एक वो डार्क एज है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सील्स तो मिल रहे हैं, मगर वो सील कहना क्या चाह रहे हैं वो नहीं पता चलता है, क्योंकि स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है। डिसाइफर्ड नहीं है। तो हाल में ही यज्ञदेवम जी ने उसको डिसाइफर करने का कोशिश किया है, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो इंक्लिनेशन है वो टोटली वेदों या महाभारत या फिर रामायण उनसे उनके शब्दों से प्रेरित होकर के हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने जाएं तो जितनी भी सील्स हमारे पास अभी अनडिसाइफर्ड हैं उन सबको हम संस्कृत के थ्रू डिसाइफर कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये किया था। तो आज का पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा ये फोकस रखेंगे कि हम ऋग्वेद के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन हम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उसका काल निर्धारण करने में लोगों में क्यों परेशानी हो रही है। क्योंकि अब ये देखना है कि एक्चुअली में अगर वो शब्दों को बोल पा रहे हैं तो क्या उसी समय जो पैरेलल सिविलाइजेशन चल रही थी मेसोपोटामिया में, जिसमें ऑलरेडी वहाँ पे राजा मनियुम का नाम लिया है जो कि मगन जैसे जगह का राजा था। मगन का तो बलूचिस्तान के मकरान को मगन कहा गया है। स्पष्टतया हमको वो शब्द नहीं मिलेंगे जो वो इंडियंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक मिलता जुलता जो उनके शब्दावली है उसमें से जो मैच हो करके बन सकते हैं, तो वो इंडियन नेम्स को वहाँ पर लिख रहे थे। एक मिनट, सॉरी मैम, हल्के से पॉज करते हैं, जस्ट लेट्स एक्सपैंड दिस कॉन्वर्सेशन। जी स्कूल में सिखाया जाता है कि इंसानियत की शुरुआत हुई थी वो 4 सिविलाइजेशन से, चाइनीज़, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और इंडस वैली। बिल्कुल। इट इज़ नाउ वाइडली बिलीव बाय रिसर्चर्स लाइक योरसेल्फ और दुनिया भर के रिसर्चर्स कि ये झूठ है, इंसानियत की शुरुआत वहाँ से नहीं हुई थी। इट्स वेरी लाइकली कि हज़ारों साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। पिछले पॉडकास्ट में हमने 2,20,000 ईयर्स यानी कि 2,20,000 साल पुरानी एक मेमोरी जो है वो ऋग्वेद में है उसमें। जी। ये शायद सबसे पुरानी भारतीय मेमोरी है। भारतीय मेमोरी है। ओके, 2,20,000 ईयर्स अगो। ये मैं वो भी बेंचमार्क मैं नीचे का बता रही हूँ, उसके ऊपर भी जा सकती है। आज जाएंगे आज जाएंगे। बट मुझे याद है पिछले एपिसोड में आपने छंदो भाषा आर्ष भाषा होती थी, यानी कि ये वो भाषा है जो बाद में ऑब्सोलीट हो गई, यानी उस भाषा को और परिष्कृत किया गया। तो रामायण में जो हम देखते हैं श्लोक वगैरह, तो मंत्रों का बनना बंद हो गया था। इवन यजुर्वेद में हम देखते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद भी बंद हो गया था, उसमें भी काम बंद हो गया था, और शुक्ल यजुर्वेद में हम परिवर्तित हो गए थे। यानी कि जो 4 वेद हैं उसमें ऋग्वेद जो है वो विज्ञान कांड है। विज्ञान कांड में मंत्र हैं, इट्स समथिंग लाइक जैसे कि हम कोड बोलते हैं ना, कोड देते हैं किसी चीज़ को। मैं आपका मोबाइल नहीं ओपन कर सकती जब तक मैं उसमें पिन नहीं डालूं। तो इसी तरह के वो मंत्र होते थे। उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। एक जोग्राफिकल लेयर है, एक आप कह लिए हिस्ट्री है एक लेयर में, एक लेयर में आपको एस्ट्रोनॉमी मिल जाएगी। मतलब उसी मंत्र को अगर हम डिफरेंट टाइप से डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स भी निकल के आ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत के एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। यानी कि वही पृथ्वी हो सकती है, वही आकाश भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। उसी प्रकार से दयानंद सरस्वती जी ने जब किया तो काफ़ी साइंटिफिक किया उन्होंने, यानी उसमें उन्होंने पूरा फिज़िक्स लेकर के आ गए, अणु लेके आ गए, परमाणु लेकर के आ गए, और उन्होंने एक नया डायमेंशन दे दिया उस पूरे मंत्र को। अगर वो मंत्र कह रहा है कि सुदास ने जा कर के किसी को मारा है, या सुदास ने पूरी की पूरी जो त्रित्सु की जो बूटी थी वो ले ली और वहाँ से उन्होंने उसको साउथ की तरफ खदेड़ दिया है, तो उसी श्लोक का अर्थ दयानंद सरस्वती जी ने फिजिक्स के तौर पे कर दिया है। आप कह रहे हो कि जो ऋग्वेद में मंत्र लिखे गए हैं उनको अलग तरीके से डिसाइफर किया जा सकता है।
डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उसके, उसमें और एक एस्ट्रोनॉमी भी है, कॉस्मोलॉजी भी है, बहुत सारे प्रश्न हैं, डायलॉग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऋग्वेद में। ओके, और ये छंदो भाषा में लिखी गई है, छंदो भाषा में, छंद भाषा। छंद भाषा। हाँ, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में आया कि इसको छंदो भाषा कहते थे। तो अगर आज कोई ऋग्वेद उठाए तो संस्कृत में चीज़ें नहीं लिखी गई है? संस्कृत में ही लिखी गई हैं, लेकिन आर्ष संस्कृत है, यानी कि पुरानी संस्कृत में लिखी गई है। ओके, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि लैटिन से हम इंग्लिश में किस प्रकार से हम आगे आए हैं, उसी प्रकार से ऋग्वेद की जो भाषा थी वो छंद भाषा थी, और उसमें से फिर हम आगे आए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को हम मंत्र कहते हैं, उन मंत्रों को श्लोक नहीं कहते। वो दृष्टा ने देखे हुए हैं, मतलब दृष्टा कौन, यानी कि मैं जो देख रही हूँ, और उसको उनके पास जो शब्दावली थी उसमें उन्होंने उसको पिरो दिया है, यानी कि ये ईश्वर प्रदत्त है लेकिन दृष्टा है। तो जो विश्वामित्र देख रहे थे, जो अंगिरस से देख रहे थे, वो जो देख रहे थे उसको वो अपने शब्दों में, जो उनके पास जो शब्दावली उनके पास प्राप्त थी उससे वो कर रहे थे। अब वो शब्दावली ऑब्सोलीट हो सकती है, जैसे लैटिन भाषा ऑब्सोलीट हो गई है, अब हम लैटिन में बात नहीं करते, हम इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश भी अब वो बहुत ही डिफरेंट इंग्लिश हो गई जो 50 साल पहले की थी, जो इसलिए हम कहते हैं ना कि भाषा जो है वो बिल्कुल बदलती रहती है। लेकिन ऋग्वेद को आर्ष भाषा और अपौरुषेय कह करके उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, तो उसको फिक्स कर दिया गया वहाँ पे। यानी हम जैसे अगर इलियाड्स पढ़ेंगे, यूलिसिस पढ़ेंगे, तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा है ग्रीक के जो पोइट्री है तो वो वैसी की वैसी रहेगी। उस पर हम भाष्य कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन हम उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो चेंज करना अपराध हो जाएगा। एक हल्का सा टैंजेंट लेते हैं। जिन लोगों को ये एंशियंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उन्हें समझ आ रहा है कि आप भाषाओं के बारे में इतना बात क्यों कर रही है। जी। बट जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार भारतीय हिस्ट्री को इस एंशियंट लेंस से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये समझाइए कि भाषा के बारे में बात करना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, लैंग्वेज क्या करता है, इट एनकोड्स रियलिटी। जैसे कि सुमेरियन भाषा 1000 साल के अंदर अंदर ही, जब अकडियंस आए, सुमेरियंस को जब उन्होंने ओवरटेक किया, तो वो भाषा ऑब्सोलीट हो चुकी थी तब तक। लेकिन लिखने वाली जो लिपि थी वो अकडियन ने सेम टू सेम वैसी ले ली थी, और फिर वो अपनी भाषा में लिख रहे थे, लेकिन कुनेई फॉर्म्स जो थे वो सुमेरियन थे। लाइकवाइज ऋग्वेद में भी जब वो भाषा चल रही थी, तो उसके बाद फिर वो ऑब्सोलीट हो गई, तो हमने उसको वहाँ पे बंद कर दिया, लेकिन उस भाषा ने कोई एक रियलिटी को एनकोड कर लिया था। ओके, इट्स लाइक तब का न्यूज़पेपर आर्टिकल ना, उस समय का उन्होंने वो कर लिया। अब सपोज़ करिए कि कोई चीज़ लैटिन में लिखी हुई है और हमारे पास उसका इंटरप्रीटर है, तो हमें पता चल सकता है कि उस समय में क्या हो रहा था। आर्यन का एनाबासिस ले लीजिए, तो हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर उस समय कहाँ कहाँ गया, किससे मिला, वहाँ की वेशभाषा कैसी थी, ये तो उस समय की वो रियलिटी को एनकोड कर रहा है। तो भाषा इसलिए बहुत ज़रूरी है, और जब तक भाषा को हम डिकोड नहीं कर लेंगे, तब तक हम ये पता नहीं कर सकते कि वो लोग उस समय क्या कर रहे थे। ओके, और दयानंद सरस्वती नाम के एक संत थे, हाँ, उन्होंने ऋग्वेद को इस पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करा, साइंस के पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन किया, फिर से किया, और वो आज़ादी का समय था, ज़रूरी था कि हम रूट्स अपने भूल रहे थे। और अंग्रेज़ जो हैं वो पूरी तरीके से अपनी जो फ़िलॉसफीज़ हैं और एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो उसी समय से इंडिया में लागू करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनके स्कूल्स आना शुरू हो गए थे, गुरुकुल का पतन होना शुरू हो गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मिसहैप्स हो रहे थे, जिसको काउंटर करना ज़रूरी था। और वो अभी तक भी कंटिन्यू हो गया अनफॉर्चुनेटली। हम लोगों ने अपने रूट्स जो हैं वो हम भूल गए।